क्या आपके घर में भी छोटी छोटी बातों पर रोज झगड़े होते हैं? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि मेहनत करने के बाद भी जिंदगी आपकी तरफ नहीं बदल रही? क्या आप भी रात को सबके सो जाने के बाद अकेले बैठकर ये सोचते हैं कि आखिर गलती कहाँ हो रही है? तो ये कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो परिवार, जिम्मेदारियों और परेशानियों के बीच धीरे धीरे अंदर से टूट चुका है। यूपी के एक छोटे से गांव लखीमपुर में 35 साल का एक आदमी रहता था। नाम था रामलाल। गांव में उसकी पहचान एक मेहनती किसान के रूप में थी। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंच जाना और रात को थका हारा घर लौटना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसकी जिंदगी में परेशानियां इतनी बढ़ गई थी कि अब उसका मन हर समय बोझिल रहने लगा था। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सीता, बूढ़ी माँ और दो छोटे बच्चे थे। खेत छोटा था, ऊपर से बारिश भी पिछले 2 साल से ठीक नहीं हुई थी। कर्ज बढ़ता जा रहा था, गांव के साहूकार का दबाव अलग था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी घर में हर समय होने वाला झगड़ा। सीता दिन भर घर संभालती, बच्चों को देखती, पशुओं की सेवा करती, और फिर भी जब रामलाल घर लौटता तो दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो जाती। तुम कभी बच्चों पर ध्यान नहीं देते, सीता गुस्से में कहती है। रामलाल चिढ़कर जवाब देता है, मैं दिन भर खेत में मरता रहता हूँ, क्या वो दिखाई नहीं देता? धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार कम और शिकायतें ज्यादा हो गई। बच्चे भी सहमे सहमे रहने लगे थे। एक रात साहूकार घर आया और सबके सामने बोला, अगर अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो खेत गिरवी रख दूंगा। उस रात रामलाल बिल्कुल टूट चुका था। वो देर रात तक आंगन में बैठा आसमान देखता रहा। उसके मन में पहली बार ऐसा विचार आया कि शायद उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह गांव के बाहर नदी किनारे चला गया। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था जहां अक्सर साधु संत रुका करते थे। उस दिन वहां एक वृद्ध महात्मा बैठे थे, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर अजीब सी चमक। रामलाल ने ध्यान नहीं दिया और पास जाकर चुपचाप बैठ गया। महात्मा ने मुस्कुराकर पूछा, मन बहुत भारी है बेटा? रामलाल पहले चौंका, फिर उसकी आंखें भर आई। काफी देर तक अपने जीवन की सारी समस्याएं बताता रहा। कर्ज, गरीबी, पत्नी से झगड़े, बच्चों का भविष्य, असफलताएं, सब कुछ बता डाला। महात्मा शांत होकर सुनते रहे। फिर उन्होंने पास रखा मिट्टी का एक गिलास उठाया और उसमें पानी भरकर रामलाल को दिया। उन्होंने कहा, इसमें एक मुट्ठी नमक डालो। रामलाल ने वैसा ही किया। अब इसे पीकर बताओ कैसा स्वाद है। रामलाल ने तुरंत थूक दिया, बहुत कड़वा है। महात्मा मुस्कुराए, फिर उसे नदी के पास ले गए और बोले, अब इतना ही नमक नदी में डालो। रामलाल ने नमक नदी में डाल दिया। अब नदी का पानी पीकर देखो। रामलाल ने पानी पिया। ये तो बिल्कुल सामान्य है, रामलाल बोला। महात्मा बोले, परेशानियां नमक की तरह होती हैं बेटा, जीवन में हर किसी के हिस्से में आती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारा मन गिलास जैसा है या नदी जैसा। रामलाल चुप हो गया। महात्मा ने आगे कहा, तुम्हारी समस्या गरीबी नहीं है, तुम्हारी समस्या है कि तुम हर दुख को अपने भीतर बंद कर लेते हो, फिर वही दुख गुस्से में बदल जाता है। उनकी बातें रामलाल के दिल में उतरने लगी। महात्मा ने उसे 3 बातें समझाई। पहली बात, उन्होंने कहा, कर्ज है तो योजना बनाओ, झगड़ा है तो बातचीत करो, भागने से समस्या बड़ी होती है। दूसरी बात, उन्होंने कहा, पत्नी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो भी तुम्हारे साथ संघर्ष कर रही है। और तीसरी बात महात्मा बताते हैं, एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज थोड़ा सुधार इंसान की किस्मत बदल देता है। रामलाल घंटों तक उनके पास बैठा रहा। जाते समय महात्मा ने बस इतना कहा, जब भी गुस्सा आए जवाब देने से पहले 5 सांसें जरूर लेना। रामलाल घर लौट आया। उस दिन पहली बार उसने देखा कि सीता की आंखें भी थकी हुई थी, वो भी इस संघर्ष में टूट चुकी थी। रात को खाना खाते समय सीता ने फिर शिकायत की, आज भी राशन कम लाए हो? पहले की तरह गुस्सा करने के बजाय इस बार रामलाल बिल्कुल चुप रहा। उसने 5 गहरी सांसें ली, फिर धीरे से बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ सीता, लेकिन अकेला थक चुका हूँ। सीता पहली बार शांत हो गई। उस रात दोनों ने लंबे समय बाद बिना झगड़े के बात की। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रामलाल ने गांव के एक बुजुर्ग किसान से नई खेती की तकनीक सीखी। उसने खेत के एक हिस्से में सब्जियां उगानी शुरू की, जिससे जल्दी आमदनी आने लगी। सीता ने घर पर पापड़ और अचार बनाने का काम शुरू कर दिया।
दोनों ने मिलकर खर्चों की सूची बनाई और फालतू खर्च बंद कर दिए। अब भी समस्याएं थी, लेकिन अब वे समस्याओं से लड़ रहे थे, एक दूसरे से नहीं। कुछ महीनों बाद साहूकार फिर घर आया। इस बार रामलाल डर नहीं रहा था। उसने थोड़े से पैसे लौटाए और बाकी चुकाने का समय मांगा। साहूकार भी उसके बदले हुए आत्मविश्वास को देखकर शांत हो गया। एक शाम रामलाल फिर उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन वहां महात्मा नहीं थे। पास बैठे एक चरवाहे ने बताया, वो तो कई दिन पहले यहाँ से चले गए। रामलाल पेड़ के नीचे बैठ गया। आज उसके चेहरे पर सुकून था। उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी की परेशानियां खत्म नहीं होती, लेकिन इंसान का नजरिया बदल जाए तो वही जिंदगी आसान लगने लगती है। घर लौटते समय उसने देखा उसके बच्चे आंगन में खेल रहे थे और सीता मुस्कुराते हुए चूल्हे पर रोटी बना रही थी। रामलाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अब एहसास हो चुका था कि सुख अमीर बनने में नहीं, बल्कि परिवार के साथ मिलकर मुश्किलों का सामना करने में है। और उस दिन से उसने तय कर दिया, वो हर समस्या का सामना करेगा, लेकिन अपने घर की शांति कभी टूटने नहीं देगा।